थोडं मागे सारखं थोडं नासिक के एक बड़े आईटी कंपनी में रजा मेमन नामक एक एम्प्लॉय को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रजा मेमन के परिवार के सदस्य हैं, उनकी मां हैं। आपके रो रो के इतने बुरे हाल हैं, आपसे जानेंगे कि ये पूरी घटना कब हुई, आपको क्या बताया गया है अब तक पुलिस द्वारा, आरोप क्या है? मुझे कुछ भी नहीं बताया गया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। बस मेरे बच्चे को बेगुनाह उठा लिए है, इतना मुझे मालूम है कि इसको फंसाया गया है बस। और ये बेगुनाह मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं। तुम किधर से भी इंक्वायरी करो, वो वैसा है नहीं। ये मैं बोल रही हूँ, मेरी परवरिश बोल रही, मेरी औलाद वैसी नहीं है। इसको बेगुनाह सता रहे हम लोगों को, और इसको हमको न्याय चाहिए, और हमको न्याय पे भरोसा है। हमारे को न्याय मिल के रहेगा बस, उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं। उनके पिता है हमारे साथ, आपसे जानेंगे। 8 से 10 लड़कियां जो हैं वो बता रही हैं कि ये लोग थे, इन पर आरोप है। आप लोग क्या कहेंगे? आप कोर्ट के चक्कर भी लगा रहे हैं, आप लोग की क्या गुहार रही? नहीं, उसमें कुछ बात नहीं है। मेरा बेटा छुट्टी पे था, उसको बुलाए वहाँ पे, और बुलाए बाद आप आओ इधर, बोले आपको बात करने की है, और उनको जमा कर दिए। जमा कर लिए? हाँ। कितने समय से वो इस कंपनी में काम कर रहे थे? मैम वो 10 साल से है, 10 साल से काम कर रहा है। एक ही कंपनी में है, उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है मैम। ये फंसा रहे खाली, पता नहीं क्या कर रहे हैं, फंसा रहे। इतना मालूम है कि मेरा बच्चा बेगुनाह है। पिछले 10 सालों में कभी ऐसी कोई कंप्लेंट पहले आई हो या कोई ऐसा शिकायत? कुछ भी नहीं मैम, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। क्या बोले, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है बारे में, ना कोई बात कभी सुनी है। मेरा बच्चा सुबह जाता, शाम में आता, बाकी कुछ नहीं मालूम। कभी ऐसा हुआ हो कि वो अपने कलीग्स को, अपने किसी एम्प्लॉय को, अपने सहकर्मी को घर पर लेकर आए हों, आपसे मिलवाए हों, ऐसे कभी? नहीं, कुछ नहीं मालूम। वो बाल बच्चे वाला है, वो ये सब बातों में है भी नहीं। और कभी मैं उसके कंपनी वाले को किसी को नहीं पहचानती। ठीक है। और तो आप उनके दोस्त में से किसी को नहीं जानते, उनके कलीग में से किसी को नहीं जानते? दोस्तों में से भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि वो ऑफिस की बातें ऑफिस तक ही रहती है, हमारे को कुछ मालूमात नहीं ऑफिस की। उसके दोस्त तो बहुत सारे थे, मगर अभी मैं थोड़ी किसी को जानती हूँ। मैडम सवेरे जाता है ड्यूटी से, रात में आता है। देखिए, ठीक है। सवेरे जाता है ड्यूटी 10 बजे, अगर शाम में 7 साढ़े 7 को आता है ड्यूटी से, फिर दिन भर थक जाता है, फिर आके आराम करता है। फिर देखिए, फिर नमाज पढ़ता है। और वो जिस दिन उसको बुलाए, तो वो दिन वो 4 बजे छुट्टी पे था, तो उसको फोन करके बुला के आप पुलिस स्टेशन पे आओ। नहीं क्या, तो वहाँ गए, उसको बुलाए, साहब ने बुलाए, तो वो बुलाए, तो उनको अरेस्ट कर दिया। आपकी जब बात हुई रजा से कस्टडी में उनको मिलने के बाद, तो कुछ बोला उन्होंने? क्या बताया? कुछ नहीं। पापा बोले, कुछ बोले नहीं। आप भी वो ऊपर वाले भरोसा करें, जो न्यायालय जो देगा ना आपको, उसमें मंजूर है। हमको न्याय पे भरोसा है, हमको न्याय मिलेगा। मेरा बच्चा बेगुनाह है और वो बाहर आएगा, इतना मुझे मेरे दिल से दुआ करती हूँ। बस उतना मुझे मालूम है, बाकी कुछ मुझे बयान नहीं देना, कुछ बोलना नहीं, कुछ किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। ऐसे आरोप लगा रही हैं, उनको आप क्या बोलेंगी? लड़कियों का कहना है, पुलिस ने उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। पता नहीं, मैं किसी को जानती नहीं, तो क्या बोलूँ उनके बारे में। इतना ही बोलूँगी कि हर किसी का अपना एक ज़मीर होता है। क्या तुम झूठ भी बोल रहे हो, तो क्या तुम्हारा ज़मीर गवारा करता कि ये बात को कि हम इसके ऊपर आरोप लगा रहे करके? हाँ, उतना ज़मीर तो होना चाहिए, इंसानियत जिसको बोलते हैं। बाल बच्चे नहीं, ये बातें है ही नहीं, हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा बच्चा ऐसा है नहीं, मुझे पता है ना मेरी औलाद के बारे में। तुमको भी तुम्हारे माँ बाप के बारे में, माँ बाप को तुम्हारे बारे में पता होता, अपने बच्चे की आदत एतवार सब जानते हैं वो। ऐसे मैं भी जानती, मेरी औलाद वैसी है ही नहीं ना। मेरी परवरिश वैसी गंदी है कि कोई औरत की बेइज्जती करे। मेरा बच्चा वैसा ही नहीं है। बस हमको इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय पे भरोसा है। मेरा बच्चा बाहर आएगा और बेगुनाह आएगा, ये मेरा दिल गवारा कर रहा मेरा। बाकी और मुझे कुछ भी नहीं बताना है, कुछ बोलना भी नहीं है, बस 2 ही वर्ड बोलने हैं बस। तो यहाँ पर एक माँ अपने परवरिश पर पूरा भरोसा जताते हुए ये कह रही है कि इन्हें पूरी उम्मीद है कि इनका बेटा बाहर आएगा, और उस पर जो कुछ आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, और वो गलत है ये सिद्ध करते हुए उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। हालांकि फ़िलहाल रजा जुडिशियल कस्टडी में है, और पूरे मामले की छानबीन पुलिस और SIT द्वारा की जा रही है। नासिक से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।